Hello everyone who is listening me. Welcome you all in my channel. I am Pragati Kachi. In today's video we are going to discuss about स्वयं. जितने भी लोगों ने अभी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा फर्स्ट पेपर में स्वयं से 4 या 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. तो आज के वीडियो में हम स्वयं का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कोऑर्डिनेटर, क्रेडिट ट्रांसफर और बेनिफिट्स क्या हैं स्वयं पोर्टल के, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड. सो हेयर इज द फर्स्ट स्लाइड. इसमें स्वयं का लोगो है और उसका एक पंच लाइन है. तो कभी कभी हमसे क्या होता है, स्वयं का पंच लाइन भी पूछ लेते हैं जो है शिक्षित भारत, उन्नत भारत, राइट. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. स्वयं का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड. ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है स्वयं का फुल फॉर्म: एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब, ए फॉर एक्टिव लर्निंग, वाई फॉर यंग एंड ए फॉर एस्पायरिंग, एम फॉर माइंड्स. स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग बाय यंग एंड एस्पायरिंग माइंड, ये क्या है, स्वयं का फुल फॉर्म है. ठीक है. तो ये जो स्वयं पोर्टल बनाया गया है ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल के ऊपर है. पहला क्या है, एक्सेस. दूसरा है इक्विटी. थर्ड है क्वालिटी. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्वयं पोर्टल क्या है. तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, राइट. द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स. और जो स्वयं पोर्टल है वो हमारा आईसीटी को प्रमोट करने के लिए, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक मेजर इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसका नाम है स्वयं पोर्टल. स्वयं इज प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑनलाइन ई लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड. मतलब स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, राइट. तो इसमें बेसिकली इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. फर्स्ट कि अगर आप स्वयं की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. दूसरा, आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो. तीसरा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे जो कि क्विज के फॉर्म में होंगे. एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो. मतलब जो हमारा ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग का मेथड था, सेम उसी कॉन्सेप्ट को MHRD क्या है, ऑनलाइन लेकर आया है. उसको नाम क्या दिया है, स्वयं पोर्टल, जिसकी पंच लाइन क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत, राइट. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में हम बात करते हैं. तो स्वयं क्या है, स्वयं प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड अ पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्स. जितने भी ऑनलाइन कोर्स होते हैं उसके लिए क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है. यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड ICT का यूज करके इन्होंने प्रिपेयर किया है स्कूल लर्निंग से लेकर कॉलेज लर्निंग तक. मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्स है इसके अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स के. मतलब अगर आप स्वयं की वेबसाइट पर जाते हैं और आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ सकते हो. ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, right. At present, more than 2000 MOOCs are hosted on Swayam, prepared by specially chosen faculty and teachers across the country. और जो भी मटेरियल, ई कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है स्वयं पोर्टल, वो किसने प्रिपेयर किया है, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं, हमारे टीचर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग लैंग्वेज में, लाइक हिंदी, इंग्लिश. अगर स्टेट लेवल की बात करें तो गुजराती, मराठी, पंजाबी. ये सारा मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, स्वयं पोर्टल पर मिलेगा. द कोर्स आर इंटरेक्टिव एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर. और जो है स्वयं पोर्टल वो क्या है, ओपन एक्सेस टू ऑल है. मतलब कोई भी स्टूडेंट अपने आप को इनरोल कर सकता है किसी भी कोर्स के लिए, और उसको जो भी मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो. Meanwhile, UGC and AICTE has issued credit framework for the online learning course through Swayam. और हमारा जो UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, लोगों ने क्रेडिट फ्रेमवर्क भी बनाया है कि अगर आप
स्वयं वाले पोर्टल पर इनरोल होते हो और वहाँ से स्टडी करते हो, तो आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करोगे तो उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, तो उसका कुछ क्रेडिट स्कोर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन चले जाओ पढ़ाई कर लो बस हो गया। ये एक वैलिड आपको सर्टिफिकेट भी देता है विथ क्रेडिट स्कोर के साथ। Grades earned by successful students studying in the conventional institute shall be transferred to the academic record of such student। और जो है आपका क्रेडिट स्कोर वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में भी आपके क्वालिफिकेशंस को इन्हेंस करेगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड, द 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैव बीन अपॉइंटेड। अब स्वयं पोर्टल गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, बट इसको रन करने के लिए कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि स्वयं पोर्टल के जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका नाम क्या है। तो इसमें हमने अभी अभी डिस्कस किया कि सारे कोर्सेज लिस्टेड है, तो कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, और इसमें स्कूल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे अगर, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको क्या बोलते हैं हम, AICTE का। AICTE का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था उसमें। UGC, AICTE, CBSE, इग्नू ऐसा करके आपको मैच करना था। तो हमको ये जो 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं इनके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज। जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं उनका सुपरविजन कौन करता है, AICTE करता है, राइट। NPTEL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। ये इंजीनियरिंग कोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्ड आता है हमारा UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। मतलब हमारे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज हैं नॉन टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आते हैं, सबका सुपरविजन कौन करता है, UGC करती है। CEC मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब बैचलर्स जो कोर्सेस हैं उनका कोऑर्डिनेटर कौन है, CEC का फुल फॉर्म क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। NCERT से तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे, स्कूल टाइम पे आपने NCERT की बुक से स्टडी करी होगी। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किसको कोऑर्डिनेट करता है, स्कूल एजुकेशन, मतलब क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं स्वयं के पोर्टल पे जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है, NCERT करती है। नेक्स्ट वन है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। आपको पता होगा जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जाते उनके लिए ओपन स्कूल्स होते हैं जहाँ पर आपको इनरोल करना होता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ओपन स्कूलिंग के लिए NIOS पोर्टल वर्क करता है। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। IIMB मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज को कोऑर्डिनेट करता है। NITTTR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब जो BEd कोर्स होते हैं या टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो उन सब का कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग से हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द लर्नर्स। However, learners wanting a Swayam certificate should be registered for the final protocol exams that come at a fee and attend in a personal designated center on the space. आपको क्या करना है, किसी भी कोर्स पे इनरोल करना है, आपको स्टडीज करनी है। इफ़ यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेट देन यू हैव टू पे अ नॉमिनल फी। तो वो क्या करेंगे, आपका जो भी एड्रेस होगा, अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके घर पे डिलीवर्ड भी हो जाएगा। तो स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन स्कूल्स के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ काम करती हैं अभी हमने डिस्कस किया था।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए हमारा यूजीसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर है, एआईसीटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एनपीटीईएल वो काम करता है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग इग्नू है, NITTR है। स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा एनसीईआरटी बोर्ड है, NIOS बोर्ड है। बैचलर कोर्सेज के लिए NPTEL, राइट। AICTE फॉर टेक्निकल एजुकेशन, फिर से CEC एंड IIM बैंगलोर। अगर आप MBA स्टूडेंट है तो आपने पहले BCom या BBA किया होगा या BSc किया होगा, राइट। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? UGC हैज ऑलरेडी इशूड द UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं Regulation 2016 advising the universities to identify courses where credits can be transferred to the academic records of the students for courses done on the स्वयं। अगर आपने स्वयं पोर्टल में कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है एंड आपने एग्ज़ाम दिया है और आपने एग्ज़ाम क्लियर भी किया है तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रेडिट स्कोर मिलेगा, जो कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को इन्हेंस करेगा। AICTE has also put out Gazette notification in 2016 and subsequently for adoption of those courses for credit transfer। तो जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये वैलिड है, AICTE and UGC सर्टिफाइड रहेगा, राइट। स्वयं की वेबसाइट पर चलते हैं। तो स्वयं की वेबसाइट है https swayam.gov.in, राइट। तो आप स्वयं की वेबसाइट पर जाकर स्वयं को एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे क्या एनरोलमेंट जनरेट करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सा कोर्स चूज करना है, डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हो। तो ये क्या है, स्वयं की वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की। अभी हमने समझा कि 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो स्वयं पोर्टल को हेल्प करते हैं ई कंटेंट क्रिएशन और जो भी एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन उसको एग्जीक्यूट करने में। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इज वन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर सेट अप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। CEC मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन का सेटअप किसने किया है? UGC ने किया है, राइट। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में। क्यों हुआ था? नीड्स ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू पावरफुल मीडिया लाइक टेलीविजन अलॉन्ग विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ इमर्जिंग ICT। आप लोग ने शायद तरंग चैनल का नाम सुना होगा। पहले क्या होता था, टीवी के माध्यम से हायर एजुकेशन सिस्टम ने लिंक जनरेट किया था। जब इंटरनेट नहीं था तो सबके घर में टीवी थी, DD1 करके एक चैनल आता था एंड बहुत सारे चैनल थे जिसमें से तरंग एक एजुकेशनल चैनल था जिसमें मोटिवेशनल मोरल वैल्यू बेस्ड स्टोरीज होती थी जिनको बच्चे काफ़ी पसंद करते थे और ये 1991 से चला हुआ आ रहा है। अभी अगर आज की बात करें तो 21 मीडिया सेंटर्स हैं जो कि रेडियो एंड टेलीविज़न के थ्रू क्या करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। CEC has one of the largest repositories of digital education content in the country, क्योंकि सबसे पहले 1991 में CEC आया था। तो 40,000 वीडियो प्रोग्राम्स हैं, 24,000 ई कंटेंट मॉड्यूल्स हैं, 322 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलाता है MOOC के थ्रू, आर्ट्स, लिटरेचर, लैंग्वेज, सोशल साइंस, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर है हमारा AICTE, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE हैज बीन अपॉइंटेड 9th नेशनल MOOC कोऑर्डिनेटर, वाइड MHRD, वाइड लेटर नंबर, दिस एंड दैट, टर्म्स एंड रेफरेंस, दिस एंड दैट। AICTE हैज बीन अपॉइंटेड नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर NRC ऑल्सो। मतलब AICTE बन पहले गया था बट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट बाद में हुआ था, जो कि टेक्निकल एजुकेशन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता, सारा मटेरियल आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाता है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया था जिसके कारण इग्नू का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में। It has tried to increase the gross enrollment ratio by offering high quality teaching through the open and distance। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेगुलर कॉलेजेस
अटेंड नहीं कर पाते तो उनके लिए ओडीएल को फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू बच्चे पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो जो डिग्री ओडीएल मोड की मिलती है और जो डिग्री आपको रेगुलर कॉलेज जाने पर मिलती है, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। The university began by offering two academic programs in 1987, Diploma in Management and Diploma in Distance Education, with the strength of 4,528 students. तो 1987 में इन्होंने दो एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वन वॉज डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन वॉज डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, जिसकी स्ट्रेंथ थी 4,528। तो इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आप जितने भी कोर्सेस अभी चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ओडीएल के माध्यम से कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं तो आप इग्नू की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर था हमारा IIMB बैंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। ये भी हमारा क्या है, स्वयं का कोऑर्डिनेटर है। तो IIM बैंगलोर है वो IIM एक्ट 2017 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसका पहले हो गया था, बट एक सेपरेट एक्ट है हमारा जिसको बोलते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017। IIMB is the first management school in India to offer MOOCs on the EDX। मतलब जितने भी IIMs हैं ऑल ओवर इंडिया, सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर ने लिया है। IIMB is also the coordinating institute for management education for Swayam Government of India's online education program। मतलब एजुकेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी के जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं सब में पार्टिसिपेट करने वाला पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है, मैनेजमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI विल बी द सपोर्टिंग पार्टनर फॉर IIMB स्वयं कोर्सेज। QCI is an autonomous body set up by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, jointly with the Indian industry represented by the three premium industry associates, Associated Chamber of Commerce and Industry of India, CII and FICCI. In addition to IMBX team from IIM Bangalore, ये क्या करता है, स्वयं कोर्सेस की रिकॉर्डिंग, कंटेंट क्रिएशन, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे लेकर आना है, सारी चीज़ें क्या करता है, स्वयं के लिए रेडी करता है और उसको हेल्प करता है। IIMB की अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसका अलग से एक सेक्शन है स्वयं करके, तो जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेस हैं सारा कंटेंट एट द फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर है हमारा NCERT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की बुक से आप सभी लोग फेमिलियर होंगे, मे बी स्कूल टाइम में आपने NCERT की बुक से पढ़ाई की होगी। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप हुआ था 1961 में, राइट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT एंड इट्स constituent units are undertake, promote and coordinate research in areas related to the school education, prepare and publish model textbooks। ये क्या करता है, टेक्स्ट बुक की पब्लिकेशंस का भी काम करता है, कंटेंट क्रिएशन का भी काम करता है। हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या होना चाहिए, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स, एजुकेशनल किट हमको कैसे बनानी है, हमारी जर्नल्स में हमको क्या कंटेंट रखना है, ये सारा काम कौन करता है, NCERT करती है। It also organize pre-service and in-service training of teachers। तो टीचर्स की बीच बीच में वर्कशॉप होती है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द स्कूल टीचर्स होता है, वो सारा काम कौन करते हैं, NCERT करती है। इन एडिशन टू रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक्सटेंशन पब्लिकेशन एंड डिसमिनेशन एक्टिविटीज, NCERT is an implementation agency for bilateral cultural exchange program with other countries in the field of school education। The NCERT also interact and works in collaboration with the international organization। इसका क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी टाई अप है, विजिटिंग द फॉरेन डेलीगेशंस एंड ऑफर्स वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू एजुकेशनल पर्सनल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ऑल ओवर डेवलपमेंट फॉर द स्कूल टीचर्स। इसका काम है, NCERT का काम है, राइट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर है हमारा NIOS,
It means National Institute of Open Schooling. The National Institute of Open Schooling is an autonomous institution under MHRD established in 1989. मतलब NIOS का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में, और जो आता है MHRD के अंदर आता है, राइट. NIOS offers secondary 10th class, senior secondary 12th class and the vocational courses through open and distance learning. जो हमारा ODL मोड है, ठीक है. अगर आप NIOS की वेबसाइट में जाएंगे तो आप क्लास 10th, क्लास 12th एंड ODL लर्निंग मोड में जो भी कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उन सब में इनरोल करके आप डिग्री ले सकते हो. इट ऑल्सो ऑफर्स ओपन बेसिक एजुकेशन एंड एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम. मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी जो डिग्रीज होती हैं उसके कोर्सेज भी ऑफर करता है. NIOS operates through a network of 5 departments, 22 regional centers and more than 6,500 and accredited institutions in India and abroad. NIOS से affiliated regional centers हैं, institutions हैं, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. It has a current cumulative enrollment of about 2.82 million learners during the last 5 years with an annual enrollment about 550,000 learners, which make it the largest open schooling system in the world. मतलब इसका जो नेटवर्क है, काम करने का तरीका है, उस पर एक स्टडी हुई थी जिसमें उसको क्या बोला गया है, लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम. ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उसका करेक्ट आंसर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. द ओपननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन इज की टू एजुकेशनल प्रोग्राम, क्योंकि ये सबके लिए ओपन है. और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो बच्चे 10th में फेल हो गए हैं, रेगुलर नहीं जा पाते हैं, तो वो ओपन माध्यम से 10th 12th क्लास कंप्लीट कर सकते हैं. NIOS सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग मोर देन 13 lakhs. इतने स्टूडेंट्स को स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने टीचिंग प्रोवाइड करा के 13 lakhs को इनरोल किया है. और बेस्ट पार्ट क्या है NIOS का कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है. आप कितने भी साल के हो जाओ, आप NIOS में रजिस्ट्रेशन करके, सेल्फ स्टडी करके, सारा मटेरियल ICT बेस्ड ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ाई करके आप डिग्री ले सकते हो. नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिसका शॉर्टकट है NITTR. एक बार NITTR का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था तो हमको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च. कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उसमें TTT को एक बार आगे स्वैप कर दिया, एक बार पीछे स्वैप कर दिया, बट हमको करेक्ट और फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं. चेन्नई वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बाय द MHRD. फिर से MHRD ने बनाया. इसको कब बनाया, 1964 में बनाया. क्यों बनाया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड द साउथर्न रीजन इन पर्टिकुलर. मतलब ये साउथ का डेवलप्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए. Within this mandate, the institute takes initiative to offer need-based human resource development program through appropriate modes and develop curricula and instructional resources to meet their clientele requirement. It also fosters research in the interdisciplinary area of engineering education and offers consultancy and extension services for the total development of technical. मतलब ये जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन टोटली टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, राइट. तो अभी इसके जो सेंटर्स हैं वो भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, जो कि टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट फेमिलियर टर्म है हमारा UGC NET, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एस्टैब्लिश्ड इन 1956 एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो UGC NET का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, दैट इज 1956. और इसको किसने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया. मतलब ये जो पैराग्राफ में 3 लाइन है ये हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि UGC NET एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में, राइट.
क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसने बनाई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कैसे बनाई है? थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन। क्यों बनाई है? फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। ये जो 3 लाइन है इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। पीपीटी की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो पीपीटी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। In order to ensure effective region-wise coverage throughout the country, the UGC has decentralized its operation by setting up 6 regional center at UGC के 6 रीजनल सेंटर हैं। पहला पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। द हेड ऑफिस का है हमारा न्यू दिल्ली में, विथ 2 एडिशनल ब्यूरोज ऑपरेटिंग फ्रॉम 35 एंड ये सब एड्रेस दिया हुआ है। यूजीसी के बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर है हमारा NPTEL, जिसको फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ MHRD इनिशिएटेड बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जो NPTEL है इसका एस्टैब्लिशमेंट हमसे पूछा गया था। तो ये जो इनिशिएटिव है वो 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, मतलब 7 IITs का इनिशिएटिव है, विच वन इज अ बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, along with the Indian Institute of Science Bangalore in 2003। 2003 में established एक इंस्टीट्यूट है जिसको इनिशिएट किया था 7 IITs ऑफ द इंडिया ने। क्यों किया था? To provide quality education to anyone interested in learning from IITs। किसी को भी अगर IIT से पढ़ाई करनी है और कोई भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थे, एडमिशन वो नहीं ले पाया, तो जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ टीचिंग IIT कैंपस के अंदर है उसको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। The main goal was to create web and video courses in all major branches of engineering and physical science at the undergraduate and postgraduate level and management course at the postgraduate level। तो आप NPTEL की वेबसाइट पर जाइए, आपको अगर इंजीनियरिंग कोर्स विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ ब्रांच अगर आपको करना है तो वो भी स्वयं प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है NPTEL कोऑर्डिनेटर की हेल्प से, राइट। It is the largest online repository in the world of course in engineering, basic science and selected humanities and social science subjects। मतलब NPTEL में सारे इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के साथ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वेबसाइट है nptel.ac.in। 471 मिलियन व्यूज़ हैं। यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जाकर आप सारे कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। मोर देन 54,000 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, अपने नॉलेज को इन्हेंस किया हुआ है। NPTEL का ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है। सिंस 2013 थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल for 8 or 12 weeks online courses typically on the topic relevant to the students in all year of higher education along with the basic core courses in science and humanities with exposure to the relevant tools and technologies are being offered। The enrollment to the learning from these courses involves no cost। It's totally free of cost, all in a person proctored certification exam। आपको सिर्फ क्या है, सर्टिफिकेशन, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको 1000 रुपीज़ का जो एग्ज़ाम होता है नॉमिनल से फीस है उसको पे करना है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। आई थिंक NPTEL इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट इंजीनियरिंग, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट प्रोग्राम्स। अगर हम स्वयं पोर्टल पर जाते हैं या वहाँ से कोई सा भी कोर्स करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट क्या है? बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर। मतलब जो भी फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं वो सब क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, PhD होल्डर्स के लेक्चर्स हैं। दूसरा, आपको वीकली असाइनमेंट मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी पढ़ाई की है आपका लेवल क्या है। थर्ड बेनिफिट है चैनलाइज थ्रू और ऑथराइज्ड पार्टनर।
ये कोई भी फेक वेबसाइट नहीं है, ऑथेंटिकेट वेबसाइट है। आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने चैनल्स हैं, कितने कोर्सेस हैं, कहाँ से आप स्टडी मटेरियल को एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इजी क्रेडिट ट्रांसफ़र, अगर आप कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो और आपने एग्जामिनेशन फ़ीस डिपॉजिट की है विच इज़ नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपीज़, तो आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट स्कोर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को बूस्ट अप करेगा। फिफ्थ है एक्टिव लोकल चैप्टर्स। आपको कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है, आपको पूरा कोर्स नहीं करना है, यू आर वेरी फ्री। आप जाइए, कोर्स पर इनरोल कीजिए, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सिस्टमेटिक अप्रोच, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑनलाइन बुक्स में क्या होता है, आपको बुक परचेस करनी है, फिर आपको देखना है कि पढ़ाई कैसे करनी है। यहाँ पर आपको आईसीटी बेस्ड मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आपको एक क्लिक करना है और पूरा ई कंटेंट आपके सामने होगा, वीडियो फॉर्मेट में, पॉडकास्ट के फॉर्मेट में, पीपीटीज के फॉर्मेट में और वर्ड फाइल में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि स्वयं पोर्टल क्या है, कैसे क्या करना है, तो वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई फॉर स्वयं, कि स्वयं पोर्टल में ऐसे कौन से लोग हैं जो इनरोल कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसका आंसर है एवरी इंडिविजुअल कैन एक्सेस। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन स्वयं पोर्टल पर जाकर किसी भी कोर्स पे एक्सेस पा सकता है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी क्लासेस हैं, फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक। व्हाट इज अ पासिंग मार्क्स फॉर स्वयं एग्जाम, स्वयं जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें आपको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, दैट इज 40%। उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। स्वयं एग्जाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, स्वयं का फुल फॉर्म है हमारा स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, तो ऑफकोर्स ये ऑनलाइन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वायरीज हैं, तो pragati2@gmail.com में आप मुझसे मेल करके सारी क्वायरीज रिसॉल्व कर सकते हो। फॉर मोर नॉलेज यू कैन कनेक्ट मी ऑन यूट्यूब। ये जो पीपीटी जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया वो भी मैंने ही बनाई है, और ये पीपीटी आपको slideshare.net पे अवेलेबल हो जाएगी। प्रगति काची स्लाइड शेयर आप डालोगे तो आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।